नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम श्री रामधारी सिंह दिनकर की कहानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लेकर आए हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभी सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसमें मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बंगले में जो बीमा एजेंट है, उसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को जो भगवान ने जो कुछ दे दिया है, वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उनकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। ईर्ष्या का ही यही अनोखा वरदान है। जिस हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं ले उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव और उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से वह लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसको आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उसे भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का भी अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाए, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश को तो अपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास्य होता है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्बल बनाए अथवा गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते रहें माने विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी एक निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय करना नहीं करते तो उसका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो, उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत उसके कि हमें गुणों को ही कुंठित बना देता है। व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य को चारित्रिक दोष ही नहीं, बल्कि उससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उस मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों की हित में जादू नहीं रह जाता। फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने के योग्य ही न हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपनी प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर वह हंसी मनुष्य की ही नहीं, राक्षस की हंसी है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है।
ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक बात है कि जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रशेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन ने भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ है। ईर्ष्या का एक सचमुच ही लाभदायक हो सकते हैं, जिसके अधीन हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहते हैं। किंतु यह तभी संभव है जब उसकी ईर्ष्या से जो प्रेरणा होती है रचनात्मक हो, आकर्षक तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ जो उसके भीतर नहीं, कोई वस्तु जो उसके दूसरे के पास है, किंतु यह नहीं समझ पाता कि किस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में वह आकर अपने पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसे जलने लगता है। जबकि ये लोग भी अपने से शायद ही वैसे ही असंतुष्ट होते हैं। आपने यही भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर ये सोचते हुए सिर खुजलाया करते हैं कि अमुक आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। वे सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझसे कौन सा यह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुम भलाई करते हो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।